जीते की कदर किसी को नहीं है, लेकिन मरने की बात हर किसी का एहसास होता है कि वो थी तो ऐसा था, वो था तो ऐसा था, है ना, होता है ना। चलो, आज मैंने एक मूवी देखी गुड बाय। उस मूवी में जो मेन अभिनेता थे वो अमिताभ बच्चन जी थे, उनकी मूवी है ये गुड बाय। और मैंने उसमें क्या देखा कि जो उसमें उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है, वो पूरे परिवार को जोड़े रखने में ना पूरी कोशिश कर रही हैं। बहुत प्यार है बच्चों में, बहुत मतलब अच्छी पिक्चर है। लेकिन जिस दिन उनका आखिरी टाइम होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट होता है उनके अमिताभ जी की वाइफ का उसमें, तो उसमें ना मतलब कि कोई बच्चा उनका फ़ोन नहीं उठा पाता है, और किसी को तो पता भी नहीं होता है कि मेरी मम्मा के साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि कुछ उनके बच्चे ऐसे होते हैं जो नेटवर्क से बिल्कुल बाहर होते हैं, तो पता ही नहीं होता। तो उसके बाद में ना उसमें जब वो अंतिम घड़ी में लेटी होती हैं, तो कुछ बच्चों को रीति रिवाज नहीं पता होते, तो पड़ोस के वो बता रहे होते हैं ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब घर का मुखिया ख़त्म हो जाता है ना, तो घर में पंचायती या मुखिया बनने वाले बहुत हो जाते हैं। लेकिन हालांकि उस घर की बागडोर को उन बच्चों ने संभाला, देर से संभाला लेकिन संभाला। उस टाइम पे जो होता रहा, उनको ऐसे करो ऐसे वो करो, ये करो वो करो, वो जा रही हैं उनकी अंतिम टाइम पे ना, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसमें एक लड़की है जो उनकी बेटी का किरदार कर रही है, लड़की मतलब जो एक्टर है, मेरे को नहीं उनका नाम भी पता। तो जो उसमें वो हीरोइन है, वो एक बात कहती है, क्या हम सच में अपनी मम्मा को वैसे विदा कर रहे हैं जैसे वो जाना चाहती थी। तो उसमें जो उनके फादर होते हैं यानी अमिताभ बच्चन, तो क्लियर कट क्या कहते हैं कि ये समाज की रीति रिवाज है, इनको करने दो, इसमें बीच में तुम मत बोलो। तो रीति रिवाज, समाज जाते हुए किसी को इतनी खुशियाँ दे देना, बेशक वो एक मूवी थी लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गई। एक औरत जो सुबह से शाम तक आपके खाने का, आपके पीने का, आपके कपड़ों का, आपके प्रेस का, हर चीज़ का ख्याल रखती है, छोटी छोटी चीज़ों का, कैसे उतने पैसों में घर को लेके चलना है, कैसे आपकी किरदार, आपकी छवि, आपके परिवार की छवि समाज में बहुत अच्छी रहे, वो ये दिमाग में लेके चलती है। उसने लव मैरिज करी हो, अरेंज मैरिज करी हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रही है, कैसे उसमें घर में वो शिक्षा दे रही है, कैसे वो सबको बराबर करके चल रही है। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं होती है तो उसकी पसंद का, हमारे यहाँ हिंदुओं में श्राद्ध आते हैं, उसमें हम मम्मी की पसंद की खीर, मम्मी के पसंद का हलवा, पापा की पसंद की पूरी, पापा की पसंद की सब्जी, क्या जीते जी हम उनको ये पसंद दे पाए। आज अगर घर में माएँ नहीं हैं और बाप अगर श्राद्ध निकलवा रहे हैं, पिता श्राद्ध निकलवा रहे हैं, तो पता है बड़े उससे क्या कहते हैं, तुमको पता नहीं है तुम्हारी माँ को ये पसंद था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या जीते जी कभी आपने अपनी औरत से पसंद, उसकी इज्जत मान मर्यादा का ख्याल किया। मतलब मैं उस पिक्चर को देखते हुए ना बहुत बार इमोशनल हो गई, क्योंकि उसमें ना जो दिखा रहे थे ना, वो हकीकत में ना समाज की सच्चाई थी। ये मेरा बेटा है, नहीं, ठीक है। तो उसमें समाज की सच्चाई थी कि हम औरतों के ना, हम पूरे घर को देख लेती हैं, लेकिन अगर हम एक टाइम बेड पे पड़ जाए ना, तो पूरा घर परिवार के लिए हम बोझ हो जाती हैं, भारू हो जाती है। और कुछ लोग तो पता उसमें भी पता क्या कह देते हैं, अरे ये तो नाटक कर रही है, इसका तो रोज का है। एक दिन आप औरत की जगह पे आओ, पूरे घर को संभालो। आप लोग अगर बाहर निकलते हो ना, तो आपको रोटी बना के नहीं जानी, घर वापस आके रोटी नहीं बनानी, लेकिन अगर औरत नौकरी पे जा रही है ना, तो वो बना के भी जा रही है और आके भी बना रही है, फर्स्ट डिफरेंट, ठीक है। और अगर आप जीते जी किसी को सुख नहीं दे सकते, उसके हिसाब का कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मत करो, एटलीस्ट उसकी खुशी, उसकी थोड़ा तो आपको पता होगा ना, जब आप इतने सालों से रह रहे होते हो उसके साथ में। हालांकि जो इसमें अमिताभ बच्चन जी का किरदार था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने हर जगह अपने वाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट दी, हर जगह उन्होंने। लेकिन एक होता है ना कि कुछ तो बच्चे ही जानते हैं कि वो ज़िंदगी में क्या खालीपन रह गया होगा, कि जो उनके जाने के बाद अब वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और बच्चे कह रहे हैं क्या मम्मा को मिलेगा। क्योंकि बच्चे जितना अपनी माँ के साथ अटैच होते हैं ना, शायद फादर के साथ उतना नहीं होते, और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मेरा कहने का बस इसमें इतना कुल मतलब ये था, मैंने स्टोरी पे वीडियो क्यों बनाई कि जी अगर कदर करनी है ना, तो जीते जी करो। मरने के बाद में आपने उसके लिए क्या किया क्या नहीं किया,
कोई देखने नहीं आता लौट के। और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी मैं बात कहना चाहूँगी, जीते जी अपनी ज़िंदगी जी लो, वरना लोग ना आपके ही फंक्शन में आपका ही खाना गरम मांगा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी तस्वीर पे हार चढ़ा होगा जिसमें आप कुछ नहीं कर पाओ, सिर्फ सुन रहे होगे, वो भी लोगों को नहीं देख पा रहे होगे। ये गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा लौटकर आती है नहीं आती, ये बात भगवान को पता होगी या गरुड़ पुराण में, लेकिन क्या कभी किसी ने उस चीज़ को महसूस किया है? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ जी लो अपनी ज़िंदगी, मरना तो भाई ना एक दिन। राधे राधे।